नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, मई के इस पूरे माह में उन लोगों से आपको सावधान रहना है जो सामने से नहीं बल्कि छुप छुप कर वार करते हैं। आज के इस दौर में जो शत्रु है वो गुप्त तरीके से काम करते हैं। सामने रहकर किसी को आना पसंद नहीं है, पीठ पीछे षड्यंत्र सभी लोग रचते हैं। तो मई के इस पूरे माह में हमें भी ध्यान रखना है कि आखिर ऐसा कौन है जो दिखाई नहीं देता लेकिन काम बरोबर करता है, यानी कि निंदा पूरी करता है, कामों में टांग अड़ाता है, अफवाहें फैलाता है और समय समय पर हमें बदनाम करने की कोशिश करता है। आखिर वो है कौन? आज की वीडियो में आपको बहुत सारी ज्ञान की बातें बताएंगे जो आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन करेगी, बहुत काम आएगी। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लाभ आपको बेशुमार होगा। लेकिन सबसे पहले जितने भी यहाँ पर माता रानी के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने में देर न लगाएं। देखिए दोस्तों, हमारे माता पिता के अलावा इस दुनिया में हमें किसी पर भी भरोसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ पैसों का खेल है। आज आपके पास पैसा है तो आपके आसपास चार जने खड़े हैं, कल को आपके पास पैसा नहीं रहा तो कोई भी आपके पास नहीं दिखेगा। ऐसे समय में आपको सपोर्ट करेंगे आपके माता पिता कि हम तेरे साथ हैं और हमें तुझ पर भरोसा है, या फिर एक या दो ऐसे दोस्त होंगे जो आपके परम मित्र होंगे। और दोस्तों यकीन मानिए, ऐसे ही लोग आपको जीवन में हमेशा साथ देंगे। जो भाग गए उन पर दोबारा विश्वास करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि एक बार जब उन्होंने अपनी औकात दिखा दी है तो वही रहेगी। नीम के पेड़ को हम दूध से सींच दें, शक्कर से सींच दें, कुछ भी कर ले वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होता है, जो दुश्मन होता है, लाख कोशिश कर लीजिए वो अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। आज दोस्तों वो मीठे बोल भले ही बोल रहा है, लेकिन उसके अंदर कितनी कड़वाहट भरी है ये आप थोड़ी समझ पाएंगे। ऐसे लोग होते हैं जो छुप छुप कर आपके खिलाफ अफवाहें उड़ाते हैं कि इस व्यक्ति ने सफलता ऐसे हासिल की है, इसने तो 2 नंबर के काम किए हैं, इसने तो परीक्षा नकल करके पास की है, इसे तो सब कुछ भगवान ने यूं ही दे दिया। वो हमारे सफलता देखते हैं लेकिन हमारे पैरों के छाले नहीं देखते कि हमने यहाँ तक आने के लिए कितना स्ट्रगल किया है, कितना हमने जोखिम उठाया है, कितने पापड़ बेले हैं, कितनी नफ़रतें झेली है। ऐसे लोगों को तो बस हमारी अफवाहें उड़ाने का कह दो, इन्हों को तो उसी में मज़ा आता है। लेकिन दोस्तों ऐसे लोगों के लिए एक ही मंत्र है, ओम इग्नोराय नमः, यानी कि इन्हें इग्नोर करो, जितना ज़्यादा हो सके इन्हें इग्नोर करो। इस बात की तो पूरी गारंटी है कि ये जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि ये इधर की उधर करने में ही लगे रह जाते हैं, इसकी उसकी बुराई करने में ही लगे रह जाते हैं। भाग्य इनका बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे लोगों का गुरु भी साथ नहीं देते, और जब भाग्य इनका साथ नहीं देता तो ये इंसान वही का वही रह जाता है। और आप अगर इनके अंदर उलझ जाएंगे, आप इनका सामना करने लग जाएंगे या आप इन्हें बोलचाल में गलत बोलने लग जाएंगे तो आप में इनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। देखिए, ज़िंदगी की इस रेस में, ज़िंदगी की इस यात्रा में, ज़िंदगी के इस रास्ते में कांटे तो पैरों में बहुत चुभेंगे, लेकिन दोस्तों हमें उन कांटों को अपने लिए अवसर समझना है। हमें उस कांटों को गुलाब बनाना है और उनके ऊपर से छलांग मार करके आगे बढ़ जाना है। इसीलिए दोस्तों ज़िंदगी में खुद पर भरोसा रखना सीखिए। बाकी दुनिया तो भगवान से भी परेशान है, हमें सदैव भगवान पर भरोसा रखना है। कई बार लोगों का काम नहीं बनता तो वो भगवान बदल लेते हैं, लेकिन 10 जगह माथा टेकने से अच्छा है किसी एक शक्ति को आप मान लें। चाहे फिर आपको महादेव को मानना है, चाहे आपको प्रभु श्री राम को मानना है, चाहे आपको भगवान श्री कृष्ण को मानना है, आप जिसे मानना चाहे मान सकते हैं। आपके जो भी भगवान हो सकते हैं आप सिर्फ उन्हें मानिए। आपको 10 जगह माथा टेकने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी भगवानों को एक रूप में देखिए। कई बार हमारी मन्नत पूरी नहीं होती तो लोग दूसरे भगवान के यहाँ चले जाते हैं, कई बार तो दूसरे धर्म के भगवान के पास चले जाते हैं। जब हमारे धर्म में ही इतने देवी देवता है तो आपको दूसरे धर्म में जाने की तो ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। तो देखिए, ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है, और अकेले चलना भी बहुत ज़रूरी है। जो इंसान किसी के सहारे चलता है वो बहुत जल्दी हार मान लेता है या बहुत जल्दी उसे धोखा मिल जाता है। आपको ख़ास तौर पर ऐसे लोगों से ही सावधान रहना है जो छुप छुप कर वार करते हैं, सामने नहीं आते।
मान लीजिए आपने ऑफिस में महत्वपूर्ण काम निपटाया है, तो जब आप नहीं होंगे तब ये आपकी फाइल के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ छेड़खानी कर देंगे, उसे बिगाड़ देंगे। ये होते हैं गुप्त शत्रु जो छुप छुप कर वार करते हैं। ऐसे लोगों से हमें बचना है और जितना हो सके अपनी चीज़ों को सुरक्षित रखना है, इनके हाथ न लग पाए इस बात का ध्यान रखना है। आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में है बहुत ज़रूरी उपाय। थोड़ा सा समय निकाल कर हमारी इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। बोलचाल का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ज़िंदगी में हमारे जो शब्द हैं वही हमारे मित्र बनाते हैं, हमारे जो शब्द है वही हमारे दुश्मन बनाते हैं। और ये दुश्मन फिर आगे जाकर हमारे लिए कितने खतरनाक साबित हो जाए ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि किसके दिल पर कौन सी बात कितनी लगी है केवल वही जानता है, हम नहीं जानते। इसलिए वाणी का ध्यान रखना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सही वाणी ही इंसान को आगे लेकर जाती है। अगर उसके पास वाणी की शुद्धता नहीं है, अगर उस इंसान की वाणी में मिठास नहीं है, तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि उस इंसान ने जीवन में कुछ ही को कुछ दिया नहीं है, सिर्फ लिया है। जो सौम्य वाणी रखते हैं वो जीवन में बहुत आगे जाते हैं। इसी के साथ विद्यार्थियों के लिए खबर यही रहेगी कि आप कुछ भी करें लेकिन नकल ना करें। अगर आपका कोई ऐसा मित्र है जो आपको कह रहा है कि नकल करके पास हो जाएंगे या टीप करके पास हो जाएंगे, तो वो आपका सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो आपके भविष्य को बनता नहीं देख रहा। आज आप नकल करके पास हो गए मान लीजिए, लेकिन आगे जीवन में जब उस ज्ञान की प्रैक्टिकली ज़रूरत पड़ी तो आप तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप तो नकल करके पास हुए हैं। तो चीज़ों को अच्छी तरह से हमें समझना है हमारे आगे आने वाले भविष्य के लिए। आज पास हो भी जाएंगे, आगे दिक्कत आएगी, और आज अगर समझ लिया तो आगे समझ आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो हर वक्त आपको गलत सलाह देते हैं। दोस्त अगर सही मिल जाए तो इंसान फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है, लेकिन वही संगति या दोस्ती गलत दोस्तों में हो जाए तो इंसान अर्श से फर्श पर आ जाता है। ज़िंदगी में हमें चाहिए कि हम हमारा रवैया सकारात्मक रखें, किसी को शक की निगाहों से न देखें। हर के अंदर हमें परमात्मा को देखना है। देखिए, सभी के हृदय में परमात्मा का वास है। हमें बस चाहिए कि हम हर व्यक्ति को भगवान मान करके उसका आदर सत्कार करें। अगर कोई आपको गलत भी बोल दे तो घबराना या चिंता लोड नहीं लेनी है, क्योंकि जब आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं और सामने कचरे का ढेर पड़ा होता है तो क्या आप वहाँ रुकते हैं? आप तो मुंह पर कपड़ा लगाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही ज़िंदगी की इस यात्रा में, ज़िंदगी के इस रास्ते पर ऐसे कई कचरे के ढेर मिलेंगे, ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको भला बुरा कहेंगे, गलत कहेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने मारेंगे और दिल पर लगने वाली बात भी कहेंगे। अब क्या आप वहाँ पर रुकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप शिव शिव नाम रूपी कपड़ा अपने मुख पर रखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों को जवाब हमें अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी सफलता से देना है। और फिर मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि हमारा ऐसा परिणाम आए कि सफलता ही शोर मचा दे। आगे वीडियो में उपाय बताने जा रहे हैं, कृपया करके आप दोनों ही उपाय बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही उपाय आपकी किस्मत चमकाएंगे, यही उपाय आपका काम बनाएंगे, बेड़ा पार लगाएंगे। सबसे पहला उपाय शुक्रवार का है। मई माह के किसी भी शुक्रवार के दिन आपको एक ताला खरीद कर लाना है, बिना खोले चाबी के साथ में बंद ताला खरीद करके लाना है। उसे एक डब्बे में डालना है और रात को सोते समय अपने सिरहाने रख करके उस डब्बे को सो जाना है। सुबह पुनः आपको उठना है और नहाने धोने से निवृत्त होकर के डब्बे में से उस ताले को चाबी सहित निकालना है। अभी भी आपने खोला नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। उस बंद ताले को चुपचाप अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में रख कर आ जाइए। आते समय पीछे पलट कर मत देखिएगा, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, इतना भी ध्यान रखिएगा। अब जैसे ही मंदिर के अंदर उस ताले को कोई खोलेगा, इधर आपकी बंद किस्मत का ताला खुल जाएगा। अगले नंबर पर दूसरा जो उपाय है दोस्तों, वो है आपको क्या करना है, एक बड़ का पत्ता लेना है और उसके ऊपर हल्दी से या चंदन से हीम लिखना है और हनुमान जी महाराज के आगे अर्पित कर देना है। वहाँ पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करिए, लाभ आपको ज़बरदस्त होगा। तीसरा और अंतिम उपाय दोस्तों यही रहेगा कि हर गुरुवार के दिन वे सभी लोग जिनके विवाह में दिक्कतें आ रही है, केले के वृक्ष की पूजा करें, जड़ों में जल डालें और एक देसी घी का दीपक वहाँ पर जरूर लगाएं। इससे भी फ़ायदा होगा दोस्तों, और विवाह में आ रही बाधाएं और परेशानियाँ
कुछ ही समय में दूर हो जाएगी। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो बड़ी ही खास थी और अगर आपको भी पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।